कई बार लोगों में एक धारणा आती है कि मुसलमान इस मुल्क के नहीं हैं, वो विदेशी हैं, वो पाकिस्तान के प्रति वफ़ादार हैं। और इसके उदाहरण के लिए वो बताते हैं कि जब भी भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है और अगर भारत उसमें हार गया तो मुसलमान उस पाकिस्तान की जीत की खुशी में फटाके फोड़ते हैं। ये बात बहुत आम तौर से लोगों के मन में बैठ गई है। इसमें अगर हम सोचें तो 3-4 सवाल पहले उठते हैं। पहली बात यह है, क्या क्रिकेट की हार जीत पर खुशी मनाना और दुख मनाना, क्या ये राष्ट्रवाद का चिन्ह हो सकता है? मेरे मतानुसार क्रिकेट एक बहुत अच्छा खेल है, लोग उसका आनंद लेते हैं, पर राष्ट्रवाद की पहचान के लिए केवल हमारे संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, हमारे संविधान के मूल्यों में विश्वास, ये हमारे राष्ट्रवाद की पहचान होना चाहिए। अब दूसरी बात ये देखिए, क्या पाकिस्तान के जीतने पर सभी मुसलमान खुशी मनाते हैं या मुसलमानों का एक छोटा तबका मनाता है? ये भी एक सोचने की बात है। तीसरी बात ये है कि क्या हमारी क्रिकेट टीम में कुछ मुसलमान खिलाड़ी हैं या नहीं? अगर हैं तो उन्हें टीम में क्यों लिया गया है? उन्हें तुष्टीकरण के कारण लिया गया है या इस कारण लिया गया है कि इस देश की क्रिकेट की मैच को जिताने के लिए वो पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ इस देश की टीम में खेलते हैं? ये सब बातें हमारे लिए सोचने की बात है। फिर भी ये बात मैं मानता हूँ कि कुछ मुसलमान पाकिस्तान के जीतने पर खुशी से फटाके फोड़ते हैं, पर हमें सोचना ये बात है कि वो कुछ लोग पाकिस्तान की जीत पर अपनी खुशी जाहिर क्यों करते हैं? वो इस देश में 60 साल से रहते हैं, फिर भी इस देश से ज़्यादा अगर उन्हें पाकिस्तान से लगाव है तो ऐसा क्यों? केवल उन्हीं को दोष देकर ये समस्या को हम समझ नहीं सकते। इसमें समझने की बात ऐसी है कि भारत के विभाजन के समय बहुत सारे मुसलमान, ख़ास तौर से जो संभ्रांत थे, जो अमीर थे, जो उच्च वर्ग के थे, जो नौकरी पेशा थे, वो पाकिस्तान गए। यहाँ जो बाकी मुसलमान बच गए, उनका एक बड़ा तबका गरीबी और जहालत में जीता था। पिछले 60 सालों में जिस प्रकार से प्रगति की अवधारणा हुई है, जिस प्रकार से समाज का विकास हुआ है, उसमें कहीं तो ये मुस्लिम समाज एक तरह से कोने में ढकेल दिया गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सच्चर कमेटी के निष्कर्ष कह रहे हैं। सच्चर कमेटी जिसे भारत सरकार ने अपॉइंट किया, ये पता करने के लिए बताइए कि आज इस देश में मुसलमानों की आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक हालात कैसे हैं। सच्चर कमेटी ने अपने निष्कर्ष में कहा, पिछले 60 सालों में देश के सभी तबकों ने छोटी मोटी प्रगति की है, एक तबके को छोड़कर, और वो है मुसलमान। अब अगर आज़ादी के समय देखें तो उस समय मुसलमान और दलितों की परिस्थिति एक सरीकी थी। दलितों के बीच आरक्षण की नीति होने के कारण दलितों के एक तबके को समाज में ऊपर उठने का अवसर मिला, जबकि मुसलमानों के बारे में उल्टा हुआ। उन्हें विभाजन का दोषी बताकर उनके खिलाफ लांछन लगाए गए, सरकारी नौकरियों से उनको बाहर रखा गया, प्राइवेट नौकरियों में उनको जगह नहीं दी गई, और इसके कारण उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति बहुत बिगड़ती गई। इसके ऊपर करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। एक तरफ सामाजिक आर्थिक परिस्थिति बिगड़ रही है, दूसरी ओर से एक सामाजिक हिंसा लगातार जो हुई, जिसके बारे में हमने पहले देखा, उसमें भी मुसलमानों के जान माल की हानि ज़्यादा हुई। इन दो प्रक्रियाओं के मेल से मुसलमान समाज के कुछ तबके को लगता है कि शायद हमारे दादा परदादा अगर पाकिस्तान चले गए होते तो शायद अच्छी बात थी। अब ये उन्हें नहीं पता कि जो आम मुसलमान पाकिस्तान गए, वहाँ उनकी भी हालात कुछ अच्छी नहीं थी। विभाजन का सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हुआ तो वो है इस देश के मुसलमानों को, और इसलिए निराश होकर कुछ मुसलमानों का तबका इस बात को मानने लगता है कि पाकिस्तान से हमारा लगाव ज़्यादा होना चाहिए। अब सोचने की बात यह है कि मान लीजिए किसी घर में 2 भाई हैं, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, और घर की ज़्यादा नीतियों का निर्धारण मैं करता हूँ, और मेरा छोटा भाई कुछ सालों बाद मुझसे ज़्यादा पड़ोस के चाचा को चाहने लगता है। तो आप बताइए, मेरे इस छोटे भाई के
पड़ोस के चाचा को चाहने के पीछे केवल उसी की गलती है या मेरी भी कुछ गलती है? ये बात से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अगर इस बात का दोष भी हम मुसलमानों को देंगे तो उनमें अलगाववाद की मानसिकता और ज़्यादा तेज़ी से ज़ोर पकड़ती है। अब ये बात मानना कि मुसलमान विदेशी हैं अपने आप में पूरी तौर से गलत है। यहाँ जो बाहर से आए वो केवल कुछ राजा और सैनिक थे। आम मुसलमान जो यहाँ के हैं वो भारत के ही वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को अलग अलग कारणों से कबूल किया। दूसरी बात यह है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने भी आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और जो लोग 15 अगस्त 1947 से यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ के नागरिक हैं। ये बात हम जानते हैं कि भारत सदियों से रहा है, पर आधुनिक भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ और उस समय से जो लोग यहाँ हैं उन्हें पूरी भारत की नागरिकता का अधिकार है।